नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी व्याकरण की हिंदी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला चल रही है, जिसमें कल हमने संज्ञा से संबंधित संज्ञा के प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न किए थे, उसका भाग प्रथम किया था। आज उसी का कंटिन्यू भाग दूसरा है। कल के क्वेश्चन में 33 तक किए थे दोस्तों, आज कंटिन्यू करते हैं 34 से लेके आगे जहाँ तक क्वेश्चन आपके होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। क्वेश्चन नंबर 34, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। तो देखिए दोस्तों, निम्न में से रिक्त स्थान भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कल ही मैंने आपको डिस्कस किया था, संज्ञा के मेनली 3 रूप होते हैं: व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। भाव में किसी आदमी की दुर्दशा, भाव को देख के, उसको फीलिंग को देख के हम पता करते हैं कि इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है अमीरी, दूसरा ऑप्शन है कमल, तीसरा ऑप्शन है सुंदरता, चौथा ऑप्शन है करुणा। देखिए दोस्तों, किसी की दशा को देख के हम पता लगाते हैं वो अमीर है या गरीब है, यानी अमीरी है उसके अंदर या गरीबी है। तो देखी जाती है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो ये मेरा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर भी सुंदरता, कुरूपता, कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई बंदे सुंदर नहीं है, उसके रंग रूप को देख के हम पता लगाते हैं, भाव आता है हमारे अंदर कि सुंदर है या कुरूप है। तो ये भी मेरी क्या होगी दोस्तों, भाववाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट करुणा। देखिए दोस्तों, करुणा, दया, ये सब फील की जाती है, टच की जाती है, हमको ये पता लगता है कि उस आदमी के अंदर क्या है, करुणा है, उस आदमी के अंदर क्या है, दया है। ये किसी का नाम तो होता नहीं, जस्ट उसकी क्रियाओं को देख के हम पता लगाते हैं कि वो करुणामयी है, उसके अंदर दया है, उसके अंदर धर्म है। तो ये मेरी दोस्तों क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, कमल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कमल है क्या। देखिए दोस्तों, आपको पता है कमल किसका नाम है, पुष्प का नाम है दोस्तों। क्या है, पुष्प का। तो पुष्प शब्द तो हो गया जातिवाचक संज्ञा, क्या हो गया, जातिवाचक। उस पुष्प का एक रूप क्या है, कमल। तो कमल मेरा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। कमल मेरा किसी पुष्प का नाम है, तो पुष्प वर्ण क्या हो गया, जातिवाचक, कमल क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फिसलन है भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रियापद, विशेषण। देखिए दोस्तों, फिसलन क्या है, ये फील की जाती है कि वो फिसल गया। क्या हो गया, फिसलन क्या, फील की जाती है। तो जब कोई चीज़ फील की जाती है तो वहाँ पे हमेशा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। दोस्तों लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि भाववाचक जो संज्ञा होती है उसको बनाने के 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, 5 प्रकार। देखिए दोस्तों, इसमें नीचे मेंशन भी कर रखा है। एक होता है आपका जातिवाचक, एक होता है सर्वनाम, एक होता है क्रिया, एक विशेषण से बनता है दोस्तों। किससे बनता है, विशेषण से। एक बनता है आपके अव्यय शब्दों से। तो दोस्तों इन सभी शब्दों से हमारी क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। देखिए दोस्तों, मंडी परिषद परीक्षा यूपी में जो ये 2019 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि भाववाचक संज्ञा कितने शब्दों से मिलकर बनाई जाती है। जैसे दोस्तों मैंने कहा अपना, अपना शब्द सर्वनाम है, अपना से क्या बनता है, अपनापन। क्या बनता है, अपनापन। ये अपनापन हम कहते हैं, उसके अंदर तो अपनापन है, तो ये हमेशा फील किया जाती है, भाव आता है इसमें। ये शब्द भाव वाले शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था, जित पर्वत का नाम जो होता है, पर्वत में कई पर्वत होते हैं, जैसे मैंने कहा हिमालय हुआ, अरावली हुआ, द्रोणागिरी हुआ। तो पर्वत शब्द तो आपका जातिवाचक होता है दोस्तों। कौन सा होता है, जातिवाचक। लेकिन पर्वतों के जो नाम होते हैं, जैसे हिमालय, अरुणाचल, अरावली, द्रोणागिरी, ये सारे के सारे जो पर्वत हैं, ये किसी पर्टिकुलर के नाम है, तो हमेशा किस में होते हैं, व्यक्तिवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 37 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, लड़का कौन सी संज्ञा है। दोस्तों ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था। लड़का, वकील, पुरुष, मनुष्य, ये सारे की सारे शब्द कैसे होते हैं, जातिवाचक होते हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो देखो, तो फिर तो भाववाचक का क्वेश्चन आया। जैसे मैंने कहा मोहन, दोस्तों किसी व्यक्ति का नाम है, तो मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक। लड़का, दोस्तों अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, लड़का मेरा क्या है, जातिवाचक है। क्या है,
दिल्ली किसी शहर का नाम है, तो दिल्ली मेरा क्या है, व्यक्तिवाचक है। क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक। अब खाली आपको एक ही ऑप्शन बचता है, बीमारी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बीमारी। दोस्तों जब कोई बीमार होता है तो उसको हम फील करके बताते हैं वो बीमारी क्या है, यानी बीमार है वो व्यक्ति, क्या है, बीमार। तो उसकी दशा को देख के तो हम पता लगाते हैं, हमारे अंदर भाव आता है, फीलिंग आती है हमारे मन के अंदर कि वो आदमी क्या है, बीमार है। तो बीमारी शब्द कैसा है, भाववाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको एक रूप भी बताऊंगा कि व्युत्पत्ति आधार संज्ञा के कितने रूप होते हैं। तो दोस्तों इसके मेनली 3 रूप होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 3 रूप। पहला होता है रूढ़ संज्ञा। दोस्तों क्या होता है, रूढ़ संज्ञा, यानी कि वह संज्ञा शब्द जिनके और आगे हम डिवाइड या कि फैक्टर या विखंडन नहीं कर सकते, वो मेरे क्या कहलाते हैं, रूढ़ संज्ञा। जैसे आपने एक लास्ट शब्द पढ़ा था कमल, क्या पढ़ा था, कमल। यदि इसका तुम डिवाइड करोगे तो का बनेगा प्लस मा बनेगा प्लस ला बनेगा, इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं बनता है दोस्तों। क्या नहीं बनता, शाब्दिक अर्थ। तो वे संज्ञा शब्द जिनका और आगे विखंडन नहीं किया जा सकता, मेरे क्या कहलाते हैं, रूढ़ संज्ञा कहलाती हैं। फिर दूसरा आता है आपका दोस्तों यौगिक संज्ञा। क्या आता है, यौगिक संज्ञा, यानी कि वे संज्ञा जो 2 शब्दों से मिलके बने हों लेकिन दोनों शब्दों के मूल अर्थ हों। क्या हों दोस्तों, मूल अर्थ हों। जैसे यहाँ पे दे रखा है यौगिक का विद्यालय, तो इसका जब विखंडन करेंगे तो विद्या प्लस आलय। आलय दोस्तों आपको पता है आलय माने क्या होता है, कोई बड़ा भवन होता है। विद्या यानी कि जो हम अर्जित करते हैं, तो विद्या प्लस आलय यानी यौगिक संज्ञा वे संज्ञा होते हैं जिनको डिवाइड करने या विखंडित करने पर उनका मूल अर्थ निकलता है। नेक्स्ट होता है आपका इसके अंतर्गत दोस्तों योग रूढ़ संज्ञा। नेक्स्ट क्या होता है, योग रूढ़ संज्ञा। देखिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ अभी योग रूढ़ संज्ञा। तो योग रूढ़ संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जिनको आगे फर्दर हम क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसकी थर्ड पर्सन को क्या है, इंडिकेट करता है। जैसे जलज किसको करता है, कमल को। पंकज किसको करता है, कमल को। दशानन किसको करता है, रावण को। यानी कि तीसरे पर्सन को इंगित करता है। तो यहाँ पे एक मेरी क्या होती है, योग रूढ़ संज्ञा। तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने रूप होते हैं, 3। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 में दिए गई संज्ञा को सूची 2 के दिए गई संज्ञा के भेद में सम्मिलित कीजिए तथा विकल्प में सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दोस्तों यहीं पे हम टिक कर लेते हैं, आगे इसका हम लगाएंगे। पानी दोस्तों मैंने आपको बताया पानी किस प्रकार की संज्ञा है, द्रव्यवाचक। तो देखिए द्रव्यवाचक को इससे मिला लीजिए। नेक्स्ट कुंज, सेना, कक्षा एक ही समूह को दर्शाते हैं दोस्तों, ये मेरी क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा। जुलाई, जब दोस्तों महीने की बात करता हूँ मैं माह की, तो माह शब्द तो होगा जातिवाचक, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जितने भी इसके जो आगे डिवाइड होते हैं वो मेरा कौन सा बनता है, व्यक्तिवाचक। तो देखिए दोस्तों 3 हमको क्लियर हो गया। मेन आपका क्या बन जाएगा, जातिवाचक। दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेना हम समझते हैं किसी पक्षी का नाम है, लेकिन मेना एक जाति होती है। मेना के अंतर्गत कई जातियाँ आती हैं, कई जीव यानी पक्षी आते हैं। तो मेना शब्द जातिवाचक है, बाकी आपका ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक होते हैं। तो ए ऑप्शन का क्या है दोस्तों, सेकंड। क्या है, सेकंड। बी ऑप्शन का 1, सी ऑप्शन का 4 और डी ऑप्शन का 1। देखिए दोस्तों आगे मैच करते हैं। 2 1 4 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 3 4 2 1 4 3। तो इसका दोस्तों राइट आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 1 4 3। देखिए दोस्तों नीचे भी दे रखा है पानी द्रव्यवाचक, कुंज समूहवाचक, जुलाई व्यक्तिवाचक, और नेक्स्ट आ जाता है आपका मेना, ये आपकी कौन सी होती है, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए दोस्तों समूह, कक्षा, सेना, सभा, समिति, भीड़, ये सारे के सारे शब्द मेरे कैसे होते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें भीड़ क्या है, भीड़ में किसी का हम पता नहीं लगा सकते, भीड़ किसी कंबाइंड को बोलते, किसी का नाम नहीं होता, इसलिए वो मेरी क्या आती है, समूहवाचक। कक्षा में छात्र भी होते हैं, छात्रा भी होते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन दोस्तों क्या कहलाता है, समूहवाचक। सभा में दोस्तों जेंट्स भी होते हैं, लेडीज़ भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, जवान भी होते हैं, सब मिल के क्या बनाते हैं दोस्तों, सभा बनाते हैं। तो इसमें पूछा नहीं है दोस्तों, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखिए दोस्तों द्रव्यवाचक की पानी,
दूध, ये सारी सारी चीज़ें इनको तोपते मालते हैं, वो हमारी तोलते हैं या मापते हैं दोस्तों, हमारी क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन इसका राइट आंसर दूध। तो दूध मेरा दोस्तों क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों खटाई, मिठाई, ठंड, ये सब फील की जाती हैं, चखी जाती हैं, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। नेक्स्ट, गाय कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। देखिए दोस्तों, गाय मैंने कई बार आपको डिस्कस किया है, गाय के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे मैंने कहा सुरभि गाय, कामधेनु गाय। तो गाय एक जाति का रूप हो गया। किसका हो गया? जाति का। तो गाय तो होगी क्या? जाति। यदि इस गाय के व्यक्तिवाचक बनाएंगे, जैसे इसका हमने व्यक्तिवाचक बनाया, तो एक गाय का रूप, गाय होती है कामधेनु गाय। कौन सी होती है? कामधेनु गाय, सुरभि गाय। तो ये जो गाय है ये आपकी कौन सी होंगी? व्यक्तिवाचक होंगी। यदि गाय शब्द है पर्टिकुलर तो कौन सा होगा? जातिवाचक होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। नियमित, पाश्चात्य, आसमानी, अनुशासन। देखिए दोस्तों, अनुशासन किसी आदमी की स्थिति को देख के, मान लो आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी एक ढंग से रह रहा है, नियमित काम से काम कर रहा है, फॉलो कर रहा है अनुशासन को, तो दोस्तों उसकी स्थिति को देख के हम पता लगाते हैं कि बच्चा अनुशासित है, अनुशासन में रह रहा है। तो आपको पता है कि जो संज्ञा बनती है, इसने पूछा विशेषण, विशेषण में कौन सा बनेगा आपको? अनुशासन। क्या बनेगा दोस्तों? अनुशासन। यानी कि कोई आपका व्यक्ति है, यदि अनुशासित है, उससे पता हम क्या लगाएंगे कि ये हमारी संज्ञा है। और संज्ञा में दोस्तों कौन सी होगी अनुशासन की? भाववाचक संज्ञा होगी दोस्तों। कौन सी होगी? भाववाचक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में संज्ञा शब्द है सभा, गहरा, हरा, पतला। तो देखिए दोस्तों, अभी लास्ट टाइम हमने इसे क्वेश्चन भी किया था इससे संबंधित, कि सभा कैसे संबंधित संज्ञा है आपको? समूहवाचक। तो दोस्तों इसमें कहीं सोचना नहीं है, ये मेरी कैसी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। देखिए दोस्तों, पशु की बात की है पर्टिकुलर, ना तो उसने किसी पशु का नाम लिया है कि ऊँट है, घोड़ा है, भैंस है, गाय है, खाली वो पशु कह रहा है। तो एक जाति को इंगित कर रहा है दोस्तों। किसको कर रहा है? जाति को। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। देखिए दोस्तों, जब बात करते हैं विशेषण की, जब विशेषण की बात करते हैं दोस्तों, कई बार पूछा गया, अभी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि संज्ञा को 5 प्रकार से कन्वर्ट कर सकते भाववाचक संज्ञा में। जैसे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से। तो यहाँ पे जो निशाना है, ये जो निशाना है किसी की देख के बताया जाता है कि ये निशाना लगा रहा है, फील करते हैं उसको। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये शब्द है निशाना, ये विशेषण से बना है, और ये शब्द कैसा है? भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। तो 48 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49। दोस्तों कई बार हमने किया है, आपस में डिस्कस भी करते हैं यारों मित्रों दोस्तों में, कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो दोस्तों आपने कहा बपोती है क्या तेरी? बपोती है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से संज्ञा शब्द है नीला, मोटा, गंगा, पुराना। देखिए दोस्तों, नीला, पीला, ये किसी की विशेषता बता रहे हैं। मोटा, पतला, ये भी किसी की विशेषता बता रहे हैं। पुराना, नया, ये भी किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। गंगा। गंगा क्या है? नदी है। नदी शब्द कैसा होगा? जातिवाचक होगा। गंगा शब्द कैसा होगा? व्यक्तिवाचक होगा। ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, जितनी नदियों के नाम होते हैं दोस्तों, वो मेरे व्यक्तिवाचक में आते हैं। पर्टिकुलर नदी शब्द जातिवाचक में आता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कहते हैं। दोस्तों ये डायरेक्ट वे में ये कह रहा है कि किसी एक विशेष जाति को इंगित करने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपको पता है वो मेरा क्या कहलाता है? जातिवाचक कहलाता है। देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िए। एक ही प्रकार की वस्तु और व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई बच्चे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लड़का बोलते हैं। लड़का छोटा भी होता है,
बड़ा भी होता है, जवान भी होता है। तो उसको एक जाति का नाम दे दिया व्यक्ति को, उसको क्या नाम दे दिया, लड़का। लेकिन कहलाएगा क्या, वो जातिवाचक कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 51 का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 52, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा का भेद है। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता, गुलामी, ये सब फील की जाती हैं, भाव से आती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो दोस्तों जब कोई चीज़ भाव की आती है वो हमेशा क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए इसमें भाववाचक क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। स्वतंत्रता, गुलामी, ये सारे के सारे सब भाववाचक को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। देखिए दोस्तों, किसी जो जाति को दर्शाता है, जैसे कहा रसीला, ये फील किया जाता है दोस्तों, तो कैसा होगा, भाववाचक होगा रसीला शब्द आपका। कैसा होगा, भाववाचक। नेक्स्ट वकील, राम, पहले राम को देते हैं, राम कैसा है, किसी के व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा। कामायनी, रचनाओं की कृति है कामायनी, जयशंकर प्रसाद जी की। तो रचना शब्द आ गया क्या, एक तरीके से भाववाचक। लेकिन रचना किस नाम से है, कामायनी, तो ये क्या होगी, व्यक्तिवाचक होगी। क्या होगी दोस्तों, व्यक्तिवाचक। हाँ दोस्तों, आपको एक ही ऑप्शन बचा है, वकील। तो वकील किसी जाति विशेष वर्ग को दर्शाता है। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। देखिए दोस्तों, सारे के सारे शब्द हमको क्या पता करने कि भाववाचक है कि नहीं। देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं। जैसे कि रसीला कैसा है, भाववाचक वर्ड है। कैसा है, भाववाचक। कड़वाहट, ये भी फील किया जाता है। बुढ़ापा, किसी की स्थिति को देख के बताया जाता है कि बुढ़ापा है, जवान है, कौन है। उन्नति, कोई आदमी आगे बढ़ रहा है, उसकी स्थिति को देख के बताया जाता है कि उन्नति में या अवनति में है। तो इसका राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों, इनकी और ऑप्शन देखते हैं जिससे हमको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जैसे दोस्तों मैंने कहा अमीर, गरीब, ये दोनों चीज़ों को देख के हम पता लगाते हैं व्यक्ति कैसा है, अमीर है या गरीब है। तो मेरे कैसे बनेंगे, भाववाचक। समूह दोस्तों कई बार किया है, समूह क्या होता है, जाति विशेष, समूह विशेष को दर्शाता है। तो क्या मतलब है ना, समूह वाचक संज्ञा। मिठास, ये मेरी कैसी बनती है, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें एक ऑप्शन इससे सबसे अलग जा रहा है, समूहवाचक में जा रहा है, तो इसका ये ऑप्शन इस वजह से नहीं होगा। फिर मैंने कहा धैर्य, ये भी आपका भाववाचक है। चालाकी देखी जाती है, भाववाचक है। उदासी, चेहरे को देख के हम फील करते हैं, ये भी क्या है, भाववाचक है। लेकिन सूर्य जो है, सूर्य क्या है, ग्रह का एक पार्ट है सूर्य। तो जैसे मैंने कहा ग्रह शब्द क्या हो गया, जातिवाचक, लेकिन सूर्य शब्द क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट जवानी, स्थिति को देख के बताते आदमी जवान है, बुढ़ापा है, तो क्या होगा, भाववाचक। खटास, चक्के बताते हैं, भाव आता है हमारे अंदर, खट्टा है, मीठा है, भाववाचक। पुस्तक, पुस्तक किसी जाति विशेष को दर्शा रहा है, तो ये जातिवाचक हो गया। और गंगा तो आपको कई बार पता है, गंगा कैसा शब्द है, व्यक्तिवाचक। तो ये तीनों से स्पेस से आपके नहीं है। तो इसका राइट आंसर किया जाएगा 54 का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए तो हमने यहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेष पूछा है। तो देखिए दोस्तों, लखनऊ किसी शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक है। आम, फलों में किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक। बुढ़ापा, अभी आपने पढ़ा है कैसा है, भाववाचक, किसी की स्थिति को देख के बताए, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर मैंने कहा राम किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक। रामचरितमानस किसी पुस्तक का नाम है, व्यक्तिवाचक। गंगा किसी नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक। तो तीनों की तीनों ये शब्द मेरे क्या हैं, व्यक्तिवाचक है। तो इसका राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ममता व्यक्तिवाचक शब्द है, वकील जातिवाचक है, पुस्तक जातिवाचक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें दो जातिवाचक हैं, एक व्यक्तिवाचक। कृष्ण व्यक्तिवाचक है, कामायनी व्यक्तिवाचक है, मिठास भाववाचक है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो दोस्तों 55 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो दोस्तों, कई बार पूछा गया है। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी राजनीतिक पद होते हैं ज़्यादातर वो मेरे क्या होते हैं, व्यक्ति, जो मेरे क्या होते हैं, जातिवाचक शब्द होते हैं। जैसे मैंने कहा राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये सारे के सारे शब्द मेरे कैसे होते हैं, जातिवाचक होते हैं। थोड़ा सा याद रखना दोस्तों, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। देखिए दोस्तों, लड़का अभी हमने पढ़ चुके हैं, लड़का कैसी है, जातिवाचक है। पेड़ जातिवाचक है, पेड़ का व्यक्तिवाचक दोस्तों क्या बनेगा, बरगद।
नीम, बबूल इसके क्या बनेंगे दोस्तों? व्यक्तिवाचक बनेंगे। भारत एक देश का नाम है तो भारत क्या बनेगा? व्यक्तिवाचक। इसका जातिवाचक क्या बनेगा? देश। क्या बनेगा दोस्तों? देश। मित्रता फील की जाती है, फीलिंग आती है मित्र की, वो मेरा क्या है? मित्र है। कोई किसी का नाम नहीं होता मित्रता, किसी का कोई सरनेम नहीं होता। मित्रता हमेशा एक आपस के व्यवहार से, फीलिंग से आती है, भाव से आती है। तो इसका 57 का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि जो किसी जाति विशेष को शो नहीं करता है? सुंदर, जवान, मनुष्य, बालक। जवान क्या है दोस्तों? सुंदर क्या है? मनुष्य क्या है? और बालक क्या है? तो देखिए दोस्तों, अभी हमने जवान संबंधी क्वेश्चन भी किया था, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे मैंने कहा सुंदर, सुंदर हुआ, कुरूप हुआ। वैसे इसका जवान भी दोस्तों क्या बनेगा? भाववाचक बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरा सुंदर शब्द है, किसी की सुंदरता का बोध करा रहा है। किसको करा रहा है? सुंदरता का बोध करा। तो यहाँ पे क्या भाव बनेगा? ये भाववाचक बनेगा। क्या बनेगा? भाववाचक। इसमें पूछा जातिवाचक नहीं है, तो सुंदर शब्द जातिवाचक ना होके भाववाचक है। बाकी मनुष्य, बालक और जवान, ये सारे के सारे शब्द मेरे क्या हैं? जातिवाचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, ऑप्शन नंबर ए विशेषण, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी विशेष। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं किसी स्पेशल वर्ग की, किसकी बात करते हैं? स्पेशल वर्ग की, तो गरीब क्या है? एक जाति है दोस्तों। गरीब क्या है? जाति। जैसे गरीब, अमीर। तो यहाँ पे जो गरीब है कैसा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा है। कैसा है? जातिवाचक। लेकिन गरीबी की बात आ जाए, गरीबी कैसा शब्द बनेगा? गरीब में और गरीबी में अंतर है। गरीबी बनता है भाववाचक, गरीब शब्द बनता है जातिवाचक। नेक्स्ट, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांक शब्द की संज्ञा है। देखिए तो बुढ़ापा कैसे फील करते हैं आदमी की स्थिति को देख के, मेरा कैसा शब्द होता है? भाववाचक होता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, संज्ञा से संबंधित हमने ये 60 क्वेश्चन किए। संज्ञा की ये सीरीज आज समाप्त होती है। कल हम सर्वनाम से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपकी हेल्प की जाएगी। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संज्ञा से संबंधित जितने भी इसमें पॉसिबल्स क्वेश्चंस थे वो हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आगे भी कंटिन्यू करते रहना। और आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।